देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज का कैलकुलेशंस। आज हम लोग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में नॉर्मली इक्विटी शेयर्स, हमारे पोर्शन में इक्विटी शेयर्स है। फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में आपको इंटरेस्ट मिलता है जिसका डेट फिक्स होता है और रेट फिक्स होता है। वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज यानी कि इक्विटी शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलेगा, ना ही इसका डेट फिक्स होगा ना ही इसका रेट फिक्स होगा। कंपनी जो रेट से डिविडेंड देना चाहेगी कंपनी वो रेट से डिविडेंड देगी और जो डेट पे डिक्लेयर करना चाहेगी उसी डेट पे डिक्लेयर करेगी। लेकिन मिस्टर रोहित has 5000 equity shares of face value 10 each। जैसे डिवेंचर का, गवर्नमेंट बॉन्ड का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फेस वैल्यू 100 ईच होता है, वैसे इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू नॉर्मली 10 रहेगा। तो फेस वैल्यू ऑफ 10 each at a cost of 80,000 on 1st April 2018 of Alpha Limited. Following transactions took place for the year ended 31st March 2019। 1st May 2018 को परचेस कर रहा है 3000 शेयर्स ऑफ अल्फा एट 17 ईच। 31st अगस्त को अल्फा लिमिटेड यानी कि जो कंपनी है डिक्लेयर्ड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 3 शेयर फॉर एवरी 8 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। 25th सितंबर को अल्फा लिमिटेड डिक्लेयर्ड राइट शेयर्स इन द रेशियो 4 शेयर फॉर एवरी 11 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स at rupees 18 each, amount payable by 30th September. Shareholders have right to purchase all or part shares. Mr. Rohit subscribed for 50% rights and transferred balance to Mr. Raj at 2 per share. 25th October को Alpha Limited declared 20% dividend for the year 2017-18। देखिए हमारा जो ईयर है एंड हो रहा है 31st मार्च 2019 को, यानी कि हमारा ईयर है 18-19, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 18-19, याद रखिएगा। अल्फा लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द ईयर 2017-18। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एक साल पहले के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए। डिविडेंड फॉर द शेयर परचेज ऑन 1st May टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट। 25th नवंबर को सोल्ड 5000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 15 ईच। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखिए मिस्टर रोहित इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। पेज को बीच में फोल्ड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, डिविडेंड। यहाँ पर हमने डिविडेंड लिखा है। जब डिवेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज थे तो हमने इंटरेस्ट लिखा था, इंटरेस्ट पेड लिखा था। यहाँ पर इक्विटी शेयर से तो डिविडेंड आएगा, वो भी सिर्फ डिविडेंड लिखना है, पेड नहीं आएगा, कॉस्ट। क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, डिविडेंड रिसीव्ड और कॉस्ट। डिविडेंड रिसीव्ड और कॉस्ट, ठीक है। ईयर हमारा 18-19, ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 19 को, तो ईयर हमारा 18-19, फाइनेंशियल ईयर 2018। तो स्टार्ट करेंगे। मिस्टर रोहित हैज 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 each at a cost of 80,000 on 1st April 2018। तो देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे 1st April मिस्टर रोहित हैज मतलब उसके पास ऑलरेडी है, मिस्टर रोहित हैज मतलब उसके पास ऑलरेडी है 5000 शेयर्स है, फेस वैल्यू है 10 each, कॉस्ट है 80,000। तो टू बैलेंस डॉट डाउन 5000 शेयर्स का फेस वैल्यू, यहाँ पर हमने फेस वैल्यू लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा है, ध्यान रखिए। फेस वैल्यू है फेस वैल्यू, तो 5000 शेयर्स, एक का फेस वैल्यू 10, तो 5000 into 10 50,000। कॉस्ट दे दिया उन्होंने 80,000। इधर फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, तो 5000 शेयर, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, तो 5000 into 10 किया तो 50,000 आया और कॉस्ट दिया होगा 80,000। फिर देखिए फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टू प्लेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। फर्स्ट ने वो परचेज कर रहे 3000 शेयर्स ऑफ अल्फा एट 17 each, तो 3000 शेयर्स परचेज कर रहे फॉर 17 each।
परचेज ऑन 1st May, परचेज प्राइस 3000 shares into 70, 3000 into 70 हो जाएगा 51,000, 3000 into 70 हो जाएगा 51,000। यहाँ पर तो कुछ एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट नहीं है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, ठीक है। हम लोग वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ एक्स कम नहीं है, तो डायरेक्टली यही आपका कॉस्ट हो जाएगा। तो कॉस्ट हो गया 51,000। परचेज कर रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में यहाँ पर लाइन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 1st May टू कैश में, टू कैश में 3000 शेयर्स खरीद रहे हैं, तो 3000 शेयर्स का फेस वैल्यू, 3000 शेयर्स का फेस वैल्यू 3000, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीस, तो 3000 into 10 30,000, कॉस्ट है 51, कॉस्ट है 51। फिर नेक्स्ट देखिए 31 अगस्त 2018 को अल्फा लिमिटेड डिक्लेयर्ड बोनस शेयर्स in the ratio 3 shares for every 8 share held by the shareholder। बोनस शेयर मतलब सामने वाला कंपनी आपको फ्री में शेयर्स दे रहा है। बोनस शेयर्स मतलब सामने वाला कंपनी आपको फोकट में शेयर दे रहा है, फ्री में शेयर दे रहा है। बोनस शेयर्स मतलब फ्री शेयर्स डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, फ्री शेयर्स डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो अल्फा लिमिटेड फ्री में शेयर्स दे रहा है, 3 शेयर फॉर एवरी 8 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। लेकिन बोनस शेयर्स ऑन 31 अगस्त 2018, बोनस शेयर्स के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है बोनस रेशियो। बोनस शेयर्स के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है बोनस रेशियो। कैसे दे रहा है देखिए, 3 शेयर्स फॉर एवरी 8 शेयर्स, 3 शेयर्स फॉर एवरी 8 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, 3 शेयर्स for every 8 share held by the shareholders। तो आपका बोनस रेशियो हो जाएगा 3:8, मतलब जिसके पास 8 शेयर है उसको फोकट में 3 शेयर मिलेगा, जिसके पास 8 शेयर है उसको फोकट में 3 शेयर मिलेगा। यदि आपके पास कंपनी का 8 शेयर्स है तो आपको फ्री में 3 शेयर मिलेगा। अगर आपके पास कंपनी का 8 शेयर है तो आपको फ्री में 3 शेयर मिलेगा। तो बोनस रेशियो है 3:8। अब बोनस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इनटू बोनस रेशियो। इक्विटी शेयर्स देखिए कितना फेस वैल्यू का शेयर है, 50 और 30, 80,000 फेस वैल्यू का शेयर है, 80,000 फेस वैल्यू का शेयर है। फेस वैल्यू का एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। तो 80,000 डिवाइड बाय 10 रुपया करेंगे तो 8,000 शेयर हो जाएगा, 8,000 शेयर्स। बोनस रेशियो 3:8 यानी कि 3/8, 3:8 यानी कि 3/8 लिखने का, 3/11 नहीं लिखने का, 8 और 3 11 होता है। आप बोलेगा वैसा नहीं है इधर, 3:8 मतलब डायरेक्टली 3/8 ही लिखने का, ध्यान रखिए। 8,000 into 3/8 करेंगे, 8 1 8, 1 3 3, 3,000 शेयर्स। बोनस शेयर्स आ गया 3,000 शेयर। बोनस शेयर मतलब सामने वाला कंपनी फोकट में शेयर दे रहा है, फोकट में, फ्री शेयर्स गिवन बाय कंपनी, फ्री शेयर्स गिवन बाय कंपनी। तो वापस बोनस शेयर मिल रहा है यहाँ पे डेबिट साइड में 31 अगस्त टू बोनस शेयर। कितने शेयर मिले, 3,000। एक का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। तो 3,000 into 10 रुपया करेगा तो हो जाएगा 30,000। 3,000 into 10 रुपया करेगा तो हो जाएगा 30,000। तो डिविडेंड में डैश आएगा। और बोनस शेयर मतलब क्या, फ्री शेयर्स। सामने वाला कंपनी ने हमको फोकट में शेयर दिया है, सामने वाले कंपनी ने हमको फोकट में शेयर दिया है, तो हमने कुछ पैसे नहीं भरे हैं। सामने वाले कंपनी ने आपको फोकट में शेयर दिया, हमने कुछ पैसे नहीं भरे, तो कॉस्ट आपका 0 हो जाएगा।
या तो नील हो जाएगा, जीरो लिखिए, नील लिखिए, डैश डालिए, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोनस शेयर्स। फिर देखिए 25 सितंबर को अल्फा लिमिटेड डिक्लेयर्ड राइट शेयर्स इन द रेशियो 4 शेयर फॉर एवरी 11 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर एट ₹18 ईच। पहले बोनस शेयर दिया, बोनस शेयर मतलब क्या, फ्री शेयर्स गिवन बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अभी राइट शेयर्स डिक्लेयर कर रहा है। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स देता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स देता है। अगर आपको और शेयर्स खरीदने हैं, अगर आपको और शेयर्स खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको पैसे भरने पड़ेंगे। बोनस शेयर्स कैसे था, फोकट दे दिया, फ्री में। लेकिन राइट शेयर्स में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स दे रही है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स दे रही है। यदि आप और शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको पैसे भरने पड़ेंगे। और कितना रुपीस भरना पड़ेगा, 18 रुपीस भरना पड़ेगा। अमाउंट पेमेंट है 30 सितंबर, 30 सितंबर तक आपको भरना है पैसा। Shareholders have rights to purchase all or part shares. Shareholders को rights दिया गया है कि आप सारे right shares खरीद लो या part shares खरीद सकते हो। Mr. Rohit subscribed for 50% rights and transferred the balance to Mr. Raj at 2 per share. यदि आप चाहते हो तो आप पूरे के पूरे right shares खरीद सकते हो, या फिर आप चाहते हो तो उसमें से कुछ पार्ट खरीद लो और बाकी के जो राइट्स है आपके पास वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। आपका जो राइट्स है, आपका जो हक है, आपका जो राइट्स है, वो राइट्स आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब देखिए अल्फा लिमिटेड डिक्लेयर्ड राइट्स इन द रेशियो 4 शेयर फॉर एवरी 11 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। देखिए राइट शेयर्स, वापस राइट शेयर्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज राइट रेशियो। अल्फा लिमिटेड डिक्लेयर्ड राइट शेयर्स इन द रेशियो 4 शेयर्स फॉर एवरी 11 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। तो राइट रेशियो होगा 4:11। राइट शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इनटू राइट रेशियो। इक्विटी शेयर देखिए कितना फेस वैल्यू का शेयर है हमारे पास, 50 प्लस 30, 80 प्लस 30, 1,10,000, टोटल 1,10,000 फेस वैल्यू का शेयर है। एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो 1,10,000 डिवाइड बाय 10 रुपया करेगा तो 11,000 शेयर है। 11,000 शेयर्स इनटू राइट रेशियो 4:11 यानी कि 4/11, 11 1 11, 4,000 शेयर्स। तो सामने वाले कंपनी ने हमें राइट्स दिया है, मिस्टर रोहित को राइट्स दिया है। सामने वाली कंपनी ने रोहित को राइट्स दिया है कि अगर वो चाहे तो और 4,000 शेयर्स खरीद सकता है। सामने वाले कंपनी ने, अल्फा लिमिटेड ने रोहित को राइट्स दिया है, यदि वो चाहे तो और कितने शेयर्स खरीद सकता है, 4,000 शेयर्स खरीद सकता है। अब उसे पूरे के पूरे 4,000 शेयर्स खरीदने तो वो खरीद सकता है, या इसमें से कुछ पार्ट खरीद सकता है, और बाकी का जो राइट्स है वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसको भी ट्रांसफर कर सकता है। तो देखिए shareholders have the rights to purchase all or part shares. Mr. Rohit subscribe यानी कि purchase. Mr. Rohit subscribe यानी कि purchase. 50% rights. 50% rights को purchase करने वाला है. 50% rights purchase करने वाला है. Transfer the balance to Mr. Raj at 2 per share. तो इसके पास 4,000 shares खरीदने का rights है. 4,000 शेयर्स खरीदने का राइट्स है। रोहित के पास 4,000 शेयर्स खरीदने का राइट्स है। रोहित सब्सक्राइब 50% राइट्स, इसमें से वो सब्सक्राइब कर रहा है यानी कि परचेस कर रहा है। रोहित सब्सक्राइब 50
50% ऑफ द राइट। सब्सक्राइब करना है कि परचेस करना, तो 4000 का 50% कितना हो गया 2000 शेयर। तो ये 2000 शेयर्स परचेस करेगा और परचेस करेगा तो आपको कितना पैसे देने हैं, इधर देखिए दिया था 18 रुपीस पे करना है। तो 18 रुपीस, तो 2000 into 18 रुपीस यानी कि 36,000 पे करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट हो जाएगा, ये कॉस्ट हो जाएगा। और कब तक पे करना है 30 सितंबर तक पे करना। तो 30 सितंबर रोहित के पास 4000 शेयर्स खरीदने का राइट्स है, इसमें से वो 50% सब्सक्राइब कर रहा है यानी कि परचेस कर रहा है। तो 4000 का 50% हो गया 2000 शेयर। अगर किसी को खरीदना है तो 18 रुपए देने पड़ेंगे। तो 2000 into 18 36,000 कॉस्ट हो गया। पैसे भरना है 30 सितंबर को। तो 4000 शेयर्स का राइट्स था, उसमें से इसने 2000 शेयर्स खरीद लिया। अब इसके पास कितने राइट्स बचे हुए हैं, 4000 शेयर का राइट्स था, उसमें से 2000 शेयर्स खरीद लिया। कितने राइट्स बचे हुए हैं, तो बैलेंस 4000 में से 2000 को खरीद लिया, बाकी बचा 50% यानी कि 2000 शेयर्स का राइट्स। 2000 शेयर नहीं है उसके पास, 4000 शेयर का राइट्स था, उसमें से उसने 2000 शेयर खरीद लिए। अब इसके पास कितने राइट्स बचे हुए हैं, 2000 शेयर्स के राइट्स बचे हुए हैं, 2000 शेयर्स के राइट्स बचे हुए हैं। ट्रांसफर्ड द बैलेंस, मिस्टर रोहित सब्सक्राइब फॉर 50% राइट्स, ट्रांसफर्ड द बैलेंस टू मिस्टर राज एट 2 पर शेयर। अभी इसके पास जो 2000 शेयर खरीदने का राइट्स है ना, ये राइट्स किसी और को ट्रांसफर करना है, अपना हक किसी और को ट्रांसफर कर रहा है और बदले में उससे 2-2 रुपए ले रहा है। मिस्टर राज को ट्रांसफर कर रहा है और 2-2 रुपए ले रहा है। तो 2000 into 2 4000 रुपीस। तो इसने 4000 शेयर का राइट्स था रोहित के पास, उसमें से इसने 2000 शेयर तो खरीद लिया। बाकी कितने शेयर का राइट्स बचा हुआ है इसके पास, 2000 शेयर का राइट्स बचा हुआ है। 2000 शेयर नहीं बचे हुए हैं यार, 2000 शेयर के राइट्स बचे हुए हैं। ये राइट्स इसने किसी मिस्टर राज को बेच दिया और 2 रुपीस दिया एट ₹2 ईच। तो 2000 into 2 4000 रुपीस इसने मिस्टर राज से लिया। तो इसने अपना राइट्स बेचा, शेयर्स नहीं बेचा, राइट्स बेचा। तो राइट्स बेच के इसको 4000 रुपीस मिला। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000 रुपीस। कैश बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये एंट्री दर्शाया नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये एंट्री दर्शाया नहीं जाएगा, क्योंकि एंट्री क्या है, कैश बैंक टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा तो कौन सा अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो ये वाला एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दर्शाया नहीं जाएगा। उसने राइट्स बेचा है, राइट्स, हक, अपना हक किसी और को दे दिया और 2-2 रुपए लिए एक शेयर के राइट्स के पीछे। तो 2000 शेयर का राइट्स बेचा, 2-2 रुपए लिए, 4000 रुपीस मिला कैश बैंक टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो राइट्स मिस्टर राज के पास है, राज को चाहिए तो वो शेयर्स खरीद सकता है, उसके पास राइट्स है मिस्टर राज के पास। रोहित ने अपना हक मिस्टर राज को दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स देखिए कितने रुपीस में परचेस कर रहा है, तो 2000 राइट शेयर्स खरीदा 36,000 में, वापस परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 30 सितंबर को टू कैश बैंक, क्योंकि हमको पैसे भरने पड़ रहे हैं, टू कैश बैंक राइट शेयर्स। कितने शेयर्स खरीदे, 2000। एक का फेस वैल्यू है 10, तो 2000 का फेस वैल्यू 2000 into 10 20,000। और कितना रुपीस पे किया, 36,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट शेयर्स। देखिए 25 अक्टूबर 2018 अल्फा लिमिटेड डिक्लेयर 20% डिविडेंड। जो सामने वाला कंपनी है 20% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है फॉर द ईयर 17-18। देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चालू है, 18-19। डिविडेंड कौन से ईयर पे डिक्लेयर हुआ है, 17-18, यानी कि प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर हुआ है।
डिविडेंड फॉर द शेयर्स परचेज्ड ऑन फर्स्ट में, फर्स्ट में को जो शेयर खरीदा है बोला उसका डिविडेंड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट। अब देखिए सामने वाला कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है कौन से ईयर के लिए, 17-18 के लिए। देखिए लॉजिक क्या है, हमारा साल चालू होगा 1 अप्रैल को, हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होगा 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च को। ठीक है, तो सपोज कीजिए 1 अप्रैल 2017 को फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, तो खत्म होगा 31 मार्च 2018 को। तो दिस विल बी कॉल्ड एज 2017। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को चालू हुआ तो खत्म होगा 31 मार्च 2018 को। दिस विल बी कॉल्ड एज 2017। तो 31 मार्च 2018 को ईयर एंड होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद हमारा फाइनल अकाउंट बनेगा। ठीक है, बैलेंस शीट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद। तो 31 मार्च 2018 खत्म होने के बाद विद इन 6 मंथ्स 31 मार्च 2018 के बाद विद इन 6 मंथ्स कंपनी को एजीएम रखना पड़ता है। एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, और वो एजीएम में जो डायरेक्टर्स रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है। एजीएम पे डिसाइड किया जाता है अकाउंट्स को चेक करके कि अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देंगे, तो एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो ये एजीएम कब हो रहा है, ईयर एंड होने के बाद विद इन 6 मंथ्स, ईयर एंड होने के बाद विद इन 6 मंथ्स एजीएम हो रहा है और उसमें डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को, इसके बाद विद इन 6 मंथ्स, इसके बाद विद इन 6 मंथ्स यानी कि नेक्स्ट ईयर में 2018-19 में एजीएम होगी। विद इन 6 मंथ्स 31 मार्च के बाद विद इन 6 मंथ्स यानी कि 2018-19 में एजीएम होगी और डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। कौन से ईयर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, 2017-18 के लिए। तो ये इसलिए रूल है, हमेशा प्रीवियस ईयर का डिविडेंड विल बी पेड इन द करंट ईयर, लास्ट ईयर डिविडेंड विल बी पेड इन द करंट ईयर। फिर 18-19 का डिविडेंड कब दिया जाएगा, इसके बाद वाले साल में 19-20 में। ठीक है, इसमें देखिए डिविडेंड कौन से ईयर के डिक्लेयर हुआ है, 2017-18 के लिए। हम लोग 2018-19 में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 2017-18 के लिए, यानी कि इसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, इसके पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए डिविडेंड कितना परसेंट है, 20%। डिविडेंड कौन से ईयर के लिए डिक्लेयर हुआ है, 17-18 के लिए। कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है, 20% डिविडेंड मिल रहा है। 25 अक्टूबर को 20% डिविडेंड मिल रहा है फॉर द ईयर 17-18। हम लोग का ईयर है 18-19, डिविडेंड कौन से ईयर के लिए, पिछले साल के लिए। तो सामने वाला कंपनी डिविडेंड दे रहा है तो इधर आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड में। कौन से ईयर के लिए डिविडेंड मिल रहा है, 17। हम लोग का ईयर कौन सा है, 18-19। डिविडेंड मिल रहा है 17-18 के लिए, डिविडेंड मिल रहा है 17-18 के लिए। हमारा ईयर कौन सा है, 18-19। डिविडेंड मिल रहा है 17-18 के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा तभी तो ये साल का ओपनिंग है। तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये ओपनिंग बैलेंस है, ये साल का मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। पिछला साल मतलब ये साल है 18-19, तो पिछला साल रहा होगा आपका 17-18। मतलब इतना फेस वैल्यू का शेयर्स, 50,000 फेस वैल्यू का शेयर्स आपके पास प्रीवियस ईयर में था। 50,000 फेस वैल्यू का शेयर्स आपके पास 17-18 में था। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग बैलेंस है 18-19 का, यानी कि 17-18 का क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा। मतलब इतना फेस वैल्यू का शेयर्स आपके पास प्रीवियस ईयर में था, पिछले साल था 17-18 में। और डिविडेंड भी कौन से ईयर के लिए डिक्लेयर हो रहा है, 17-18 के लिए डिक्लेयर हो रहा है। तो इसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा 50,000। डिविडेंड शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, जैसे इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, वैसे डिविडेंड शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। 50,000 into 20%।
50,000 इंटू 20%, तो 10,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिविडेंड रिसीव। ये ओपनिंग बैलेंस यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, 18-19 का ओपनिंग यानी कि 17-18 का क्लोजिंग। तो पिछले साल हमारे पास इतने फेस वैल्यू के शेयर्स थे, तो इसके ऊपर आपको 20% डिविडेंड मिल रहा है, तो 50,000 का 20% 10,000 डिविडेंड रिसीव। अब डिविडेंड देखिए कौन से ईयर के लिए मिला है, 70। बोनस शेयर और राइट शेयर्स तो कंपनी ने अभी दिया है 18-19 में। जो बोनस शेयर्स है और जो राइट शेयर्स है वो कंपनी ने ये साल में डिक्लेयर किया था 18-19 में। बोनस शेयर्स भी अभी डिक्लेयर किया 31 अगस्त को, राइट शेयर्स भी अभी डिक्लेयर किया था 25 सितंबर को, पेमेंट किया हम लोग ने 30 सितंबर को। तो बोनस शेयर और राइट शेयर्स तो 18-19 का है, तो इसके ऊपर बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कभी भी नहीं निकालना, ध्यान रखिए, बिकॉज बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स have been declared in the current financial year, in the year 18-19। डिविडेंड कौन से ईयर के लिए मिल रहा है, 17-18 के लिए, इसलिए बोनस शेयर और राइट शेयर पे तो डिविडेंड कतई नहीं निकाला जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, बचा ये टू कैश बैंक जो हमने परचेज किया था, परचेज 3000 शेयर्स ऑफ अल्फा एट 17, ये जो हमने शेयर्स परचेज किया था। शेयर्स किधर से परचेज किया था, शेयर मार्केट से परचेज किया था। तो शेयर मार्केट से जब परचेज किया था, शेयर मार्केट से जो हमने जो शेयर्स परचेज किया था, तो मेरे से पहले किसी और के पास ये शेयर्स रहा होगा, मेरे से पहले किसी और के पास ये शेयर्स रहा होगा। तो ये 3000 शेयर्स मैंने खरीदा उससे 1 मई को, मेरे से पहले उसके पास ये शेयर्स रहा होगा। मतलब जो डिविडेंड मिलेगा 20% डिविडेंड मेरे से पहले किसी और के पास शेयर्स था, तो डिविडेंड भी उसे मिलना चाहिए था, परंतु मैंने वो बंदे से शेयर्स खरीद लिए 1 मई 2018 को। शेयर मार्केट में आप रोज सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप डीलिंग कर सकते हो, ऑनलाइन भी शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो हमने 1 मई 2018 को मार्केट से शेयर्स खरीदा, शेयर मार्केट से हमने शेयर्स खरीदा। तो मेरे से पहले किसी और के पास ये शेयर्स था, तो मेरे से पहले किसी और के पास शेयर्स था, मतलब ये जो 3000 शेयर्स है ना, इस पे 20% डिविडेंड जो है वो मेरे से पहले जो बंदे के पास शेयर्स था उसको मिलना चाहिए, मेरे से पहले जो बंदे के पास शेयर्स था उसको मिलना चाहिए। लेकिन मैंने शेयर्स खरीद लिया मई में, और कंपनी ने डिविडेंड कब डिक्लेयर किया, अक्टूबर में। डिविडेंड डिक्लेयर किया अक्टूबर में, डिविडेंड कौन से ईयर के लिए डिक्लेयर किया, 17-18 के। तो मैंने जो 3000 शेयर्स खरीदे, मैंने जो 3000 शेयर्स खरीदे ये मई में खरीदे, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ अक्टूबर में। कौन से ईयर के लिए डिक्लेयर हुआ, 17-18 के लिए। तो 17-18 में मेरे पास ये 3000 शेयर्स थे क्या, नहीं, ये तो मैंने अभी खरीदे, मेरे से पहले किसी और बंदे के पास थे, मतलब डिविडेंड किसी और बंदे को मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि शेयर होल्डर रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज हो गया है, शेयर होल्डर रजिस्टर में मई में, इन द मंथ ऑफ मई शेयर होल्डर रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज हो गया है। डिविडेंड कब मिल रहा है, अक्टूबर में डिविडेंड मिल रहा है, तो अक्टूबर में मेरा नाम दिखाई दे रहा है शेयर होल्डर रजिस्टर में। तो ये 3000 शेयर्स पे डिविडेंड भी मुझे ही मिलेगा, जो कि नहीं मिलना चाहिए था, किसी और बंदे को मिलना चाहिए था। तो ये 3000 शेयर्स पे भी डिविडेंड मुझे मिलेगा, इसका फेस वैल्यू है 30,000 इंटू 20%, 6000। तो 6000 रुपीज डिविडेंड जो मुझे मिल रहा है, जो कि मुझे नहीं मिलना चाहिए था, मेरे से पहले जो बंदे से मैंने शेयर खरीदा उसे मिलना चाहिए था, लेकिन ये डिविडेंड मुझे मिल रहा, मतलब मेरे लिए फोकट हो गया। तो मैं क्या सोचूंगा, 51,000 का मैंने शेयर्स खरीदा और मेरे को डिविडेंड मिल गया 6000, मतलब मेरे लिए इसका कॉस्ट कितना हो गया, एक्चुअली में 45,000 रुपीज इसका कॉस्ट हो गया। 51,000 में मैंने ये शेयर खरीदे और मुझे डिविडेंड मिल रहा है 6,000 रुपीज, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है मेरा, 45,000। इसलिए हमने जो शेयर्स खरीदा मार्केट से 1 मई को, हमने जो शेयर्स खरीदा ना मार्केट से 1 मई को, यहाँ से 6,000 माइनस करना तो अच्छा नहीं लगता है अकाउंट से ही। तो हमने जो शेयर्स खरीदा 1 मई को मार्केट से, इसका जो डिविडेंड मिल रहा है हमें 6,000, दैट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट, दैट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट। तो जो 6,000 डिविडेंड मिल रहा है हमें, ये कॉस्ट में लिखेंगे, ना कि डिविडेंड रिसीव में। देखिए यहाँ पर बोला भी है, डिविडेंड फॉर शेयर्स परचेज्ड ऑन 1 मई 2018 टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट।
तो 6000 जो डिविडेंड है कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट किया तो ऑटोमेटिकली 51 माइनस 6 45,000 हमारा कॉस्ट डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 नवंबर को सोल्ड 5000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 50, सेल ऑन 25 नवंबर 2018, सेल्स प्राइस सोल्ड 5000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 15 each, सोल्ड 5000 शेयर एट 15 नहीं है, एट अ प्रीमियम ऑफ 15 है यार, सोल्ड 5000 शेयर एट 15 रुपए नहीं है, एट अ प्रीमियम ऑफ 15 रुपए। एक शेयर का फेस वैल्यू है 10, उस पे 15 रुपया प्रीमियम ऐड कीजिए, 10 रुपया फेस वैल्यू 15 रुपया प्रीमियम, तो 10 प्लस 15 25 रुपए में बेचा जा रहा है। 5000 into 20 1,25,000, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। वापस जब भी आप बेचोगे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे तुरंत, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन 25 नवंबर 2008, सेलिंग प्राइस 1,25,000, इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। कल ही हमने डिस्कस किया कॉस्ट ढूंढने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है वी शुड यूज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करना है हमें, जिसके लिए फॉर्मूला है डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट अपॉन डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो डेबिट कॉस्ट ये रहा आपका डेबिट साइड, ये रहा आपका कॉस्ट, तो इसको टोटल मारेंगे 80 प्लस 51 प्लस 36, 80 प्लस 51,000 प्लस 36,000 1,67,000 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। ये देखिए ये क्रेडिट साइड और ये क्रेडिट साइड और ये कॉस्ट का कॉलम, तो इधर है 6000 अपॉन डेबिट फेस वैल्यू, डेबिट फेस वैल्यू 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 30 इज 1,10,000, 1,10,000 प्लस 20, 1,10,000 प्लस 20 इज 1,30,000 माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू कुछ भी नहीं इनटू फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। 5000 शेयर बेच रहा है, एक का फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 5000 शेयर इनटू 10 रुपए 1,61,000 अपॉन 1,30,000 इनटू 50,000 61,000 923 61,923.07 61,923.07 आ रहा है, 07.07 को इग्नोर करेंगे। सेलिंग प्राइस 1,25,000, कॉस्ट है 61,923, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा 1,25,000 माइनस 6.923 63,077 ये आपका प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। अब सेल कर रहे हैं तो इधर क्रेडिट साइड में 25 नवंबर बाय कैशबैक अकाउंट बुलेटिन नंबर 4 5000 शेयर का फेस वैल्यू 50,000, यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस लिखना है, याद रखिए सेलिंग प्राइस 1,25,000, लॉस होगा तो यही लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, परंतु प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में दर्शाएंगे, लॉस होगा तो यहीं पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में दर्शाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 63,077 और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, इसको बंद करेंगे,
डिविडेंड का हमेशा क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा, डिविडेंड का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। 10,000 यहाँ पर तो कुछ नहीं है। 10,000 31 मार्च 2019 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिविडेंड को ट्रांसफर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस। फेस वैल्यू और कॉस्ट का डेबिट साइड ज्यादा होगा। 50 + 30 80, 80 + 30 110 + 20 1,30,000 1,30,000। फिर इसका टोटल आई है 80 51 36 630 77। Program 30,077. 220,077. यहाँ पर भी लिखेंगे 1,30,000। 31 मार्च by balance carried down 130 minus 50 is 80,000। 23,000,77 में से ये और ये दोनों माइनस कीजिए ध्यान से। 1,25,000 भी माइनस करना और ये 6,000 भी माइनस। 99,077. ये भी माइनस